नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 27वें नंबर का श्लोक जो अपन ने पढ़ा था, त्यक्त्वैवं बहिरात्मानम् अंतरात्मा व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। छेडाला में क्या बोला था इसके लिए? छेडाला पढ़ी ना, तीसरी ढाल। बहिरात्मता हेय जानित जी अंतरे आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आत्म पूजे। ये पंडित जी ने लिखी, बिल्कुल इसकी कॉपी करी, मतलब ट्रांसलेशन। बहिरात्मता हेय जानी तजी, तजी यानी छोड़ो। यहाँ पर भी क्या कहा आचार्य देव ने? त्यक्त्वा बहिरात्मानम, बहिरात्मपने को छोड़ो। अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा होकर, होना, होइए। और यहाँ क्या दिया है? अंतरात्मा व्यवस्थित, अंतरात्मा में व्यवस्थित हो जाओ। जैसे बोलते ना, आप सब व्यवस्थित हो जाओ, मतलब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, जिसको जो जहाँ काम सौंपा है वहाँ पहुँच जाओ। तो ऐसे अंतरात्मा में व्यवस्थित हो जाओ, यानी अंतरात्मा में स्थित हो जाओ, रुक जाओ। और परमात्म को ध्याय निरंतर, ये दिया था उन्होंने, परमात्म को ध्याय निरंतर। तो यहाँ पर क्या दिया? भावयेत परमात्मानम, परमात्मा की भावना करो यानी ध्यान करो। इस प्रकार से अंतर आत्म, ये परमात्मा का ध्यान करके आत्मा का उपासना, आत्मा की भक्ति, आत्मा की उपलब्धि करो। तो वो तीनों प्रकार के आत्मा बता करके क्या होना है, क्या छोड़ना है बताए। अब इसमें जो अंतिम पद दिया है ना, वो बड़ा मार्मिक और सुंदर है। सर्व संकल्प वर्जितम। वे जो परमात्मा हैं वे कैसे हैं? सर्व संकल्प रहित हैं। इस रूप में उनका ध्यान करो, इस रूप में उनकी भावना करो। सर्व संकल्प रहित है। व्हाट इज संकल्प? संकल्प क्या होता है? संकल्प क्या होता है मोहित? एक तो कुछ करने का। मेरा संकल्प है कि मैं आज सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, 10 बजे सो जाऊंगा, दुकान पे पहुंच जाऊंगा, काम कर लूँगा, आज रात्रि भोजन नहीं करूँगा, आज किसी को पीट करके आ जाऊंगा, अगर कल मैंने युद्ध में सबको नहीं मार गिराया तो मैं खुद ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसे ऐसे भी संकल्प करते लोग, पढ़ेगी नहीं कथाएं। तो वो सब शुभ या अशुभ अनेक प्रकार के संकल्प किए जाते, ऐसा करके ही रहूँगा। और उसके अलावा क्या होते हैं? विकल्प होते हैं संकल्प रूप, जैसे अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, ऐसा है, वैसा है। वो सब प्रकार क्या है? संकल्प विकल्प। ये भला है, ऐसा करना है, ऐसा कर लूँगा, वो अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, दुष्ट है, खराब है, अशुभ है। ये सब क्या चल रहे हैं? विपरीत संकल्प, विचार। उन सब संकल्पों से परमात्मा क्या है? वर्जित हैं, रहित हैं। अभी अपन परमात्मा को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा देखते हैं परमात्मा कोई विकल्प नहीं कर रहे, इनका कोई संकल्प नहीं, इनकी कोई प्रतिज्ञा नहीं। भगवान की कोई प्रतिज्ञा है, कोई नियम है? नियम यानी कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, एक दिन मोक्ष में चला जाऊँगा। इंतज़ार है किसी का? भगवान को किसी का इंतज़ार है? नहीं है। सिद्ध अरहंत भगवान को सिद्ध बनने का इंतज़ार है कि नहीं है? सिद्ध हैं क्या अरहंत भगवान? नहीं ना, बनना है कि नहीं उनको?
बनना है, तो उनको इंतज़ार है कि नहीं है? क्यों नहीं है? बनना है और इंतज़ार नहीं। अपने को घर जाना है कि नहीं अभी? बोलो, नहीं तो यहीं पे पूजा करवा देंगे अभी। हाँ, घर जाना है कि नहीं? तो इंतज़ार है कि नहीं? इंतज़ार है कि नहीं? थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप लोग देखने लग जाओगे कि नहीं? तो वो क्या दिखा रहा है? इंतज़ार। हमारा संकल्प है 10-15 मिनट सुनने का संकल्प है, उसके बाद में जाना है, तो उसका क्या होता है? इंतज़ार होता है, चालू हो जाता है, पहले से चलता रहता है। विचार, विकल्प, एक उधर ध्यान। तो वो पूछ रहे हैं भगवान को इंतज़ार है कि नहीं, सिद्ध बनने का इंतज़ार है कि नहीं है। वो बैठ करके देख रहे कि नहीं कि बस अभी बनने वाला हूँ, अभी बनने वाला हूँ, अभी बनने वाला हूँ। कितनी हो गई? अच्छा, अभी 72 साल में से 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है। अच्छा, कार्तिक का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की एकम आ गई, दूज, और जैसे जैसे नज़दीक आने लग जाए चतुर्दशी, फूले नहीं समाए है, और रात्रि का समय आ गया, उषा काल बोले अब तो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। ऐसे इंतज़ार रहता है कि नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है? कुछ भी संकल्प और विकल्प की ज़रूरत नहीं है। ये सब होने लायक हो रहा है, अपने को जानना देखना है। अपन जीने वाले चैतन्य जीव हैं, इसलिए वह चल ही रहा है। कुछ भी दिमाग लगाने की बाहरी चीज़ों में, यहाँ तक कि स्वयं की दशाएं क्या होने वाली है उसके लिए विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुरुषार्थ करने लायक था वो कर चुके, इसलिए अब भीतर भी कुछ अलग से पुरुषार्थ मेहनत नहीं करनी है। जो संसारी जीव है वो ये देखें कि बाहरी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है मुझे अब भीतर में करना। बाहर में करते करते सदियां बीत गई, उसके संकल्प करते करते टाइम पूरे ही चला जा रहा है। बाहर के संकल्प करते करते कौन सा जीवन नहीं गया है, कौन सी लाइफ में नहीं करे। नौकरी, खान पान, उठना बैठना, लेन देन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, कहीं बन जाऊं, कुछ दिखा दूं, ये सब बातों में अपन ने जीवन कौन सा पूरा नहीं किया है। एक्सटर्नल जीवन किसने नहीं जिया है विभिन्न प्रकारों का, अलग अलग लाइफ्स में। इवन एक ही लाइफ में अलग अलग होते गए अपन। कभी नटखट थे, कभी शांत हुए, कभी गंभीर हुए, कभी मजाकिया हुए, कभी पापी हुए, कभी पुण्यात्मा हुए, कभी इंद्र बन गए, कभी नारकी बन गए, एक ही भाव में अलग अलग तरीक़ों से। तो जब होते गए तो ये तो चलता ही रहता है। ये तो बाहर का कितना ही कर लो, लेकिन भीतर का जो भाव है वो भाव करने के लिए आज तक प्रयास नहीं किया, तो यहाँ करने के लिए विचार आना चाहिए। सर्व संकल्प रहित हैं भगवान, यानी उनको कहीं दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, इसके बारे में कुछ किया जाए, इसको अच्छा देखा जाए, ये प्रिय देखा जाए, ये शत्रु देखा जाए, मित्र देखा जाए, ऐसा कुछ भी उनके भाव विकल्प खड़े ही नहीं हो रहा किसी भी प्रकार से। एनी हाउ इतना गहरा वस्तु स्वरूप या आत्म तत्व है कि जिसको देख लेने पर सारे के सारे संकल्प शांत हो जाते। ये कहने का मतलब है परमात्मा से हमें संकल्प आ रहे हैं ना कि ये करना है, हम ध्यान कर रहे थे तो अच्छा निकल गया है इसी पद से, कुछ नहीं करो, भगवान संकल्प रहते। इस बात को देखो, आपको कुछ आ रहा है, अरे टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन खाना है, पैसा कमाना है, आ रहा है ना। अब आ रहा है तो या तो आप उसमें बहना है आपको लगे मेरे को तो वही करना है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई उपाय की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू डू नॉट नीड अ सॉल्यूशन। उसके लिए ही ये उपाय जिसको समाधान चाहिए है, जिसको कोई सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे विकल्प रहित होना है, शांत होना है। मामा क्या बनना है? भगवान बनना है। तो क्या है, जो भी विकल्प आ रहे हैं उन विकल्पों को भगवान दिखाओ। कैसा भगवान? संकल्प रहित। ये भगवान है जिनको ये संकल्प नहीं है, इस संकल्प की ज़रूरत नहीं है, बिना इस संकल्प के भी जिया जाता है। मुझे ठंड लग रही है,
ठंड लग रही है, बहुत ठंडी पड़ने लग जाएगी, अरे ज़्यादा ठंड कब पड़ेगी, हाथ पैर कब फट जाएंगे, ये सोच सोच करके 2-4-5 मिनट लग रहे हैं। ये कपड़े निकाल लूँ, ये कपड़े खरीद लूँ, कहाँ मार्केट है, चीनी तिब्बती कौन सा लगता है, पता कर करके। तो वो सब आ रहे हैं ना, आप जब चले जाओगे तब चले जाना, ठीक है। लेकिन अभी अरे ये विकल्प भगवान के नहीं है। क्यों नहीं है? इन विकल्पों की ज़रूरत नहीं है। बिना इसके भी वे कैसे हैं? चैतन्य में है, चिदात्मक में है। भूख लग रही, प्यास लग रही, दिमाग खराब हो रहा है, इधर उधर दिल जा रहा, तो वो सबको दिखाना क्या है? विषय दिखाओगे तो वो और भड़केगा। भगवान दिखाओगे, कैसा भगवान? इस विकल्प से, इस विषय से, इस विषय की इच्छा से ये भगवान मुक्त है। तो वो मुक्त है, मैं थोड़ी ना मुक्त हूँ। आप दिखाओगे तो कुछ होगा, स्पेसिफिकली करके। कैसा? इस चीज़ से वो रहित हैं और अच्छे से जी रहे। अपन बच्चों को क्या कराते हैं? एक बच्चा है, आप कहीं पढ़ता कम है, मस्ती करता है, तो अपन क्या कराते हैं उसको? अरे ये पड़ोस का बच्चा है, मित्र का बच्चा है, मामा का लड़का है, वो भी तो पढ़ रहा है, वो भी तो मस्ती करता है, लेकिन पढ़ लेता है, याद कर लेता है, उसे याद हो जाता है, तो उसको याद होता है ना। आप इसको क्यों बता रहे हो? उसको याद हो रहा है, वो भी खेल लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन कोई मस्ती करता है, पढ़ लेता है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम के टाइम है, उसने मस्ती करना ही बंद कर दी। देख वो ऐसा कर रहा है, तो क्यों बताते हो उसको? उसका इससे क्या लेना देना है? वो तो आदर्श भी नहीं है। वो भी ऐसा बन गया, मतलब कोई ऐसा करने वाला है। somebody like you is out there and he is different than you। वो आपके जैसा है, लेकिन आपसे भिन्न है इस विषय में। ऐसे तुम भी जीव, ये भी जीव। तो मुझे ये विकल्प उठ रहे हैं, मुझे ये विचार आ रहे हैं, लेकिन देखो एक और जीव है, उनको तो नहीं आ रहे, उनको तो नहीं हो रहा ये सब, उनको तो भावनाएं नहीं हो रही और जी रहे अच्छे से। तो फिर उस ये देख करके वो भावना शांत हो जाती, ठंडी पड़ जाती है। वो बच्चा यदि समझदार हो तो अच्छा वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, वो फ्रेंड कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, उसके घर में ऐसा हो रहा है अच्छा काम और हमारे नहीं हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। ये लोग भी तो जी रहे हैं, इनके घर में भी तो बाल बच्चे पत्नियां हैं, पत्नी है, इनके घर में भी तो सब सास ससुर भाई बहन सब है, ये भी तो जी रहे हैं। ये जी रहे हैं, तुम क्यों नहीं जी सकते? इसके भी तो उदय है, इसको भी तो पाप का उदय आ रहा है, ये भी तो जी रहा है। मुनिराजों की कथाएं क्यों सुनाई जाती इतनी? तो तेरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये उपसर्ग सयो अति धीरज, आराधन चितधारी। उपसर्ग हुए इतने सारे अनेकों प्रकार के, तो भी लास्ट की 2 लाइनें क्या बोली उन्होंने? यह उपसर्ग सयो अति धीरज, आराधन चितधारी। तो तेरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। मृत्यु का महोत्सव नहीं हो तो बाकी का भी समय हो जीवन का, तो भी तुम्हें अच्छा समय है, तुम क्यों धैर्य छोड़ रहे हो? जीवन जो है उसमें चैतन्यता, मानवीयता, आत्मिक अतीन्द्रियता, उसको छोड़ करके बस बाहरी बातों में क्यों चित्त लगाए? तो तेरे जिय कौन दुख है, उनकी अपेक्षा। लेकिन वो तो अलग थे, लेकिन संसारी जीवित है ना, जीवित थे, और पलटते पलटते सब प्रकार के फल तो घूमते रहते हैं। कर्म के उदय बहुत थोड़े से हैं गिनती में, जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो हमको प्राप्त हो रहे हैं वो आपको प्राप्त हो चुके हैं, जो परिस्थितियाँ आपकी है वो हमारी बन चुकी है, जो हमारी हैं वो आपकी भी बन चुकी हैं। गिनती की हैं वो गिनती की हैं और रोटेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। इट्स लाइक 12 कक्षाएँ हैं, 1 से लेकर के 12 तक। कक्षाएँ कितनी हैं? 12। और आपको पढ़ना है, 50 साल पढ़ना है उदाहरण के लिए। कितने साल? 50 साल। तो क्या करोगे आप, कैसे पढ़ोगे? 1 से लगा करके 12 पढ़ लिया, अब 13वें साल में क्या करेंगे?
वापस से 5वीं पढ़ो, पढ़ना कंपलसरी है ना, एक नियम है, पढ़ना कंपलसरी। तो क्या करेंगे आशीष जी, मैंने पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या करोगे, फिर से 5वीं, कभी 8वीं, कभी 10वीं, फिर 12वीं, फिर पहली, फिर 12 साल हो गए पूरे। फिर क्या करोगे, फिर हो गए क्या पूरे 50, नहीं फिर पढ़ो, फिर वापस फिर पढ़ो। तो क्या हो रहा है, मतलब वही चीज़ करनी पड़ रही है। वैसे के वैसे अनंत काल है जिसमें अपने को जीना है, जिसमें अपन जीते आए हैं, और जो फल हैं वो गिनती के हैं, वो गिनती के 12 फल हैं, और अनंत काल में 50 साल है। तो फल तो आ चुका, अब क्या होगा, फिर से वही फल, फिर से वही फल। कितनी बार आएगा, बार बार आएगा। ये सब जो हो रहा है, जो आपको मिल रहा है वो मिल चुका है, और जो हमको मिल रहा है जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, इसको अच्छा मिला है, वो भी आपको मिल चुका है, और जो और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इससे भी अच्छा, वो भी मिल चुका है। कुछ भी कमी नहीं रहती है। इन फलों में उलझ करके संकल्प विकल्प करने से कुछ भी नहीं होता। जो मकान आप बना रहे हो और जो मैं बना चुका हूँ, वो अपन पहले से ही बना चुके, वो सब बना चुके। समझ में नहीं आ रहा किसी को, सपना नहीं दिखा रहे हम आपको, शास्त्र में दिया है, परावर्तन में दिया है, असंख्यात लोक प्रमाण भावों में दिया, वो सब हो चुका है। क्या नहीं हुआ है, संकल्प रहित आत्मा परमात्मा की भावना वो नहीं हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ है, बाकी सब हुआ है। तो जो सब हो चुका है उसको घूम घूम के उसकी संकल्प करके क्यों टाइम खराब करें। क्या किया जाए, दिखाया जाए। उपाय क्या बता रहे थे आपको, जो संकल्प हो रहे हैं ना, तो क्या दिखाया जाए, भगवान, भगवान इस संकल्प से रहित है। कोई थॉट आ रहे हैं बुरे, ये भगवान इस थॉट से रहित है। कोई आकुलताएं हो रही है, भगवान इस आकुलता से रहित है। कोई पाप भाव आ रहे हैं, भगवान इस पाप भाव से रहित है। कोई कठिनाई लग रही है, भगवान इस कठिनाई से रहित है। कोई गालियाँ दे रहा है, भगवान इस गाली के अनुभव से रहित है। गालियाँ मुझे दी है, इस बात के संकल्प से रहित है। समझ सही है ना, गालियाँ मुझे दी है, मुझे संकल्प ही नहीं हो उनको, दे दो आप 4 दे दो उनको, दे मत देना मतलब दे दो। तो क्या होगा, संकल्प से ही रहते, मेरे को दिए। माम अप्रश्यन अयम लोको, मुझे नहीं देखता हुआ आदमी मेरे को गाली दे कैसे, मेरे को देख ही नहीं रहा है तो गाली कैसे दे देगा। समझ में आया, जिसको करना उसके लिए उपाय है। बोलो महावीर भगवान की।